एक ऐसी नहर जो सिर्फ खेतों तक पानी नहीं पहुंचाती, बल्कि दो देशों को जोड़ती है। एक ऐसी जलधारा जो नेपाल की धरती से निकलकर बिहार के लाखों किसानों की उम्मीद बन जाती है। लेकिन दशकों पुरानी ये जीवन रेखा अब समय की मार झेल चुकी थी। बाढ़, गाद जमाव, सूखा और कोसी नदी का लगातार बदलता स्वरूप इसकी क्षमता को कम करता चला गया। अब इस ऐतिहासिक नहर को फिर से नई ताकत दी जा रही है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की, एक ऐसे मेगा आधुनिकीकरण अभियान की जो केवल नहर की मरम्मत नहीं, बल्कि पूरे मिथिलांचल की कृषि व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। कोसी नदी को अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बरसात के मौसम में इसकी तेज धारा और बदलता मार्ग वर्षों से भारी तबाही मचाता रहा है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए कोसी बैराज का निर्माण किया गया। इसके साथ विकसित हुई पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली, जिसका उद्देश्य था नेपाल और बिहार दोनों क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध कराना। ये परियोजना शुरू से ही भारत और नेपाल के बीच जल सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रही है। पश्चिमी कोसी नहर पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली पर काम करती है, यानी पानी को पंप करके नहीं चढ़ाया जाता। कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी प्राकृतिक ढाल के सहारे सैकड़ों किलोमीटर दूर खेतों तक पहुंचता है। इसकी डिजाइन डिस्चार्ज क्षमता लगभग 8,500 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से अधिक रखी गई थी। यही क्षमता लाखों एकड़ कृषि भूमि तक सिंचाई पहुंचाने के लिए पर्याप्त मानी गई। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ भारत की नहर नहीं है। मुख्य नहर की कुल लंबाई लगभग 91.82 किलोमीटर है, जिसमें 35.13 किलोमीटर नेपाल में स्थित है, जबकि 56.69 किलोमीटर भारत में। नेपाल के संसारी और सप्तरी क्षेत्रों से गुजरते हुए ये नहर बिहार के मधुबनी और आसपास के कमांड क्षेत्रों तक पानी पहुंचाती है। यानी ये केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि भारत नेपाल जल सहयोग का जीवंत उदाहरण भी है। कई दशकों तक ये नहर लगातार किसानों की सेवा करती रही, लेकिन समय के साथ कई समस्याएं सामने आने लगी। हर वर्ष आने वाली बाढ़ ने नहर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। कोसी नदी द्वारा लाई गई भारी मात्रा में गाद नहर में जमा होती गई। रिसाव बढ़ता गया। कई स्थानों पर नहर की संरचनाएं पुरानी पड़ गई। सेवा सड़कें खराब हो गई। जल वितरण पहले जितना प्रभावी नहीं रहा। परिणाम स्वरूप खेतों तक समय पर पर्याप्त पानी पहुंचाना कठिन होता गया। यहीं से शुरू हुई इस पूरी प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना। आज पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये केवल मरम्मत का काम नहीं है, बल्कि पूरी सिंचाई व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने का अभियान है। इस विशाल कार्य में एमएल समूह नहर नेटवर्क के लगभग 1755 किलोमीटर हिस्से में सुधार कार्य कर रहा है। जहां जरूरत है वहां नहर की चौड़ाई और संरचना को मजबूत किया जा रहा है। पुरानी संरचनाओं को नई तकनीक के अनुरूप बदला जा रहा है। नहरों की सबसे बड़ी समस्या होती है रिसाव। जब पानी मिट्टी वाली नहर से गुजरता है तो काफी मात्रा में पानी रास्ते में ही जमीन में समा जाता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए करीब 313 किलोमीटर लंबाई में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग बिछाई जा रही है। इससे पानी की बर्बादी कम होगी, जल प्रवाह तेज होगा, रखरखाव आसान होगा और पूरी प्रणाली की आयु भी बढ़ जाएगी। किसी भी बड़ी नहर प्रणाली में निरीक्षण और रखरखाव उतना ही जरूरी होता है जितना पानी का प्रवाह। इसी कारण करीब 211 किलोमीटर लंबी सेवा सड़कों का भी उन्नयन किया जा रहा है। इन सड़कों के माध्यम से अधिकारी और तकनीकी टीमें तेजी से किसी भी हिस्से तक पहुंच सकेंगी। बाढ़ या किसी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। रखरखाव की लागत भी कम होगी। इस परियोजना का सबसे आधुनिक हिस्सा है सौर ऊर्जा आधारित CADA प्रणाली। पहले जहां नहर संचालन काफी हद तक मैनुअल था,
अब पूरा नेटवर्क डिजिटल निगरानी के तहत लाया जा रहा है। एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से नहरों में पानी का प्रवाह, जल स्तर, गेट संचालन और वितरण प्रणाली की निगरानी की जा सकेगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली पर निर्भरता भी कम होगी और संचालन अधिक विश्वसनीय बनेगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। समय पर सिंचाई, बेहतर जल वितरण, कम पानी की बर्बादी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, सूखे की स्थिति में बेहतर तैयारी और बदलते जलवायु परिस्थितियों के बीच अधिक सुरक्षित कृषि व्यवस्था। मिथिलांचल के हजारों गांवों की कृषि इस परियोजना से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इसका प्रभाव केवल नहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। पश्चिमी कोसी नहर ये भी दिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का साझा उपयोग किस प्रकार दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। नेपाल और भारत के बीच जल सहयोग दशकों पुराना है। इस नहर का आधुनिकीकरण उस सहयोग को और मजबूत करेगा। भविष्य में जल प्रबंधन और सीमा पार कृषि सहयोग के लिए ये परियोजना एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है। पश्चिमी कोसी नहर केवल कंक्रीट, पानी और गेटों का नेटवर्क नहीं है, ये लाखों किसानों की उम्मीद है। ये दो देशों के सहयोग की मिसाल है। ये आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था का अनोखा संगम है। आज जब पूरी दुनिया जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसी परियोजनाएं आने वाले वर्षों की खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास की मजबूत नींव बन सकती है। पश्चिमी कोसी नहर का ये आधुनिकीकरण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ जल जीवन रेखा तैयार करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।